हेलो इन्वेस्टर्स। आज का क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है और है भी है थोड़ा कंफ्यूजिंग। इंडिया में फॉर अ बिगिनर इंडेक्स फंड बेटर है या ईटीएफ? क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन खोलोगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन खोलोगे, तो जैसे ही आपने सर्च किया निफ्टी 50, तो बगल में इंडेक्स फंड के साथ साथ ईटीएफ भी दिखेगा और आपको कंफ्यूजन होगा ही कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है। रिलैक्स, यू आर नॉट अलोन। इंडिया में अभी तकरीबन 12 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है और मेजोरिटी लोगों को यही कंफ्यूजन है। पर ये कंफ्यूजन आगे जाके गलती साबित हो सकता है, जो आपको लाखों का नुकसान करवा सकती है। आज के इस वीडियो में इंडेक्स फंड और ईटीएफ का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, वो भी हमेशा के लिए। एंड तक वीडियो में बने रहना। अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीरियसली समझना चाहते हो, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी और रियल लाइफ डेटा बैक एग्जाम्पल के साथ, तो वेल्थ असर को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि एक वीडियो सीरीज है, आने वाला हर वीडियो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मजबूत करने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन 2026 अगर नहीं देखा है, तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया है, जाके पहले वो देख लेना। फिर भी मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। उस वीडियो में हमने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट करने का रिकमेंडेशन दिया था। एक बार एसआईपी स्टार्ट करो और फिर भूल जाओ, पूरा दिन मार्केट क्या ही कर रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक वो बास्केट है जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैठा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे फंड मैनेजर कहते हैं। उसने अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हुए उस बास्केट में इंडिया की टॉप 50 कंपनी के शेयर रख दिए। एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है? हमें उस बास्केट में अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है और इंडिया की इकोनॉमी के साथ ग्रो करना है। दैट्स इट। तो फिर अब ये ईटीएफ कौन सी नई बला है? ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ वही बास्केट है जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के लिए था, पर ये बास्केट अब बदल चुका है और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बास्केट अभी एक स्टॉक बन चुका है, जैसे रिलायंस और टीसीएस का शेयर। ट्रेडिंग आवर्स में सुबह से लेकर शाम तक ईटीएफ का प्राइस लाइव चेंज होते रहता है। आप तो सुन के एक्साइटेड हो जाओगे, वाओ, प्राइस अगर लाइव चेंज हो रहा है तो फिर तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। हमें कब खरीदना है कब बेचना है तो सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे। यू आर राइट ब्रो। अगर प्राइस लाइव चेंज हो रहा है तो सोचो, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल होगा तो उसके साथ में आती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी अकाउंटेबिलिटी और बिन बुलाया हुआ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कोई इमोशनल नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल लॉस है। क्योंकि सोचो, ईटीएफ के हर ट्रेड पर ब्रोकरेज लगता है और टैक्स भी देना पड़ता है, जिसे हम एक्चुअल नंबर में आगे देखेंगे जब इसे हम कंपेयर करेंगे। इंडेक्स फंड सिंपल है, उसमें एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट एएमसी से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि फ्यूचर यूसेज के लिए आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा ले। एट दी अदर एंड, ईटीएफ के लिए ईटीएफ इज कंपलसरी, क्योंकि ईटीएफ अब एक स्टॉक बन चुका है। सेकंड पॉइंट, डिसिप्लिन का राजा। इंडेक्स फंड इज द किंग ऑफ डिसिप्लिन। क्यों? एक बार एसआईपी स्टार्ट करो, उसे ऑटोमेट कर दो, और जिस भी तारीख को आपने एसआईपी ली है उस दिन के एंड में एक प्राइस कंफर्म होती है, क्लोजिंग प्राइस जिसे कहते हैं, जिसे एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। उस प्राइस पर आपको इंडेक्स फंड के यूनिट्स मिल जाता है। और ईटीएफ ये थोड़ा आलसी है, आपको मैन्युअली वहां पर जाके ईटीएफ बाय करना या बेचना होता है, क्योंकि उसका प्राइस हर हर सेकंड पे चेंज होते रहता है। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, वो भी यही सोचता था कि ईटीएफ बेटर है क्योंकि लाइव प्राइस कंट्रोल हो रहा है, पर डिसिप्लिन ना होने की वजह से हर महीने वो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाया। रिजल्ट बेचारे की 6 महीने से इन्वेस्टिंग में रुकी पड़ी है, क्योंकि ऑटो एसआईपी वाली ये फंक्शनलिटी सिर्फ इंडेक्स फंड में ही मिलती है, ईटीएफ में नहीं। दी आइसबर्ग कॉस्ट। अगर आप साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे ईटीएफ और इंडेक्स फंड को, तो आपको ईटीएफ सस्ता लगेगा, पर दूर से, क्योंकि पिक्चर अभी आधी है। मैं आपको पिक्चर क्लियर करके दिखाता हूँ, देखो, समझो। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो 0.05% है और इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% है, पर ईटीएफ के हर ट्रेड पर आपको ब्रोकरेज और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी देना पड़ता है। अगर आप हर साल मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो तो हर महीने के हिसाब से 12 बार आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि इंडेक्स फंड में एकदम फ्री है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सोच रहे हो, जैसे कि 15 या 20 साल, तो ये चार्जेस लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर सकते। पॉइंट 2, लिक्विडिटी और बीड आस्क स्प्रेड। आपको इंडेक्स फंड बेचना है तो एएमसी डायरेक्टली आपसे एनएबी प्राइस पर आपका इंडेक्स फंड बाय कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिक्विडिटी बहुत हाई है और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। जबकि आप अगर आपको ईटीएफ बेचना है तो ईटीएफ बेचने के लिए अगर वो निफ्टी 50 ईटीएफ हुआ तो इजीली बिक जाएगा, और अगर निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ हुआ तो आपको बेचने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको बीड और आस्क मतलब बेचने का और खरीदने के प्राइस में एक बड़ा गैप दिख सकता है, जो आपका बहुत ही नुकसान करवा सकता है। ये गैप आपका डायरेक्ट लॉस है, जो कि बिगिनर के लिए एक बड़ा रिस्क है। फोर्थ पॉइंट, ट्रैकिंग एरर। देखो, इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों का काम है इंडेक्सेस को एक्जैक्टली 100% कॉपी करना, पर रियल लाइफ में छोटी मोटी गलती हो जाती है, जिसे हम ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ये कैश ट्रैक या रीबैलेंसिंग की वजह से होता है, पर रिसर्च क्या कहती है
इंडिया में इंडेक्स फंड इंडेक्सेस को ETF से ज़्यादा बेटर ट्रैक करती है। मतलब उसमें एरर रेशियो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से आपका पैसा जल्दी से ग्रो होता है। एंड द लास्ट पॉइंट, टैक्स। देखो, आपके लिए मैं सिंपल रखता हूँ। इंडेक्स फंड और ETF में सेम इक्विटी कैपिटल गेन टैक्स लगता है। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। व्हाई ETF वर्क्स बट नॉट फॉर यू? वैसे एक फैक्ट सुनो, इंडियाज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 79.9 लाख करोड़ AUM क्रॉस कर चुकी है और ETF इनफ्लोस 19,000 करोड़ प्लस मंथली बढ़ रहा है। मतलब ETF पॉपुलर तो हो रहा है, बट फॉर द बिगिनर्स पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन सूटेबिलिटी। ETF में तभी इन्वेस्ट करो जब आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, तुम डेली प्राइस मूवमेंट को फॉलो करते हो, या तुम्हारा गोल एक शॉर्ट टर्म टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ है। अदरवाइज 99% बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट, मोस्ट प्रूवन एंड मोस्ट डिसिप्लिन मूव। तो भाई आपके लिए बेस्ट क्या है? देखो, सारे रिसर्च डेटा और मार्केट ट्रेंड्स पर तो यही साबित होता है कि इंडेक्स फंड इज द किंग। क्यों? वन वर्ड, ऑटोमेशन। इंडेक्स फंड ऑटो SIP का रिलायबल ऑप्शन देती है, ETF नहीं देता है। ETF में प्राइस हर सेकंड लाइव चेंज होता है, इसलिए थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस देता है। आपका फाइनेंशियल कॉस्ट भी हो सकता है और आपको इमोशनल डिसीजन लेने पर भी मजबूर कर सकता है। आपका गोल मार्केट को टाइम करना नहीं है, मार्केट में टाइम करना है। 56 कंसेक्यूटिव मंथ्स SIP इनफ्लोस पॉजिटिव रहे। क्यों? डिसिप्लिन इज द की ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। सिंपल। अगर आप बिगिनर हो और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी चेकलिस्ट ये रही। वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देख लो। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है। और अगर वीडियो थोड़ी डेटा हैवी लगी तो अभी के लिए इस वीडियो को सेव कर लो, ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो तो आपके पास ये कंटेंट रेडी रहे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो इंडिया टॉप 5 इंडेक्स फंड इन 2026 चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो नीचे कमेंट करना। और याद रखना मेरे दोस्त, इन्वेस्टमेंट कोई किस्मत का खेल नहीं है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और डिसिप्लिन का खेल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।